एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम इस वीडियो में स्पिनिंग टॉप कैंडल को डिस्कस करने वाले हैं। ये अदानी एंटरप्राइजेज का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 1 दिसंबर 2022 की मंथली कैंडल है, यानी कि पूरे एक मंथ को शो कर रहा है। ये पूरा दिसंबर मंथ को शो कर रहा है। इस कैंडल में क्या हुआ है, एक बार अगर मैं आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इस कैंडल में अपर विक और लोअर विक बड़े बड़े बनने वाले हैं, बॉडी पार्ट काफ़ी छोटा रहने वाला है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इसमें लोअर विक और अपर विक सिमिलर साइज के हैं, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकते थे, कोई इशू नहीं है। और इसमें ये रेड कलर का बॉडी पार्ट है, ये ग्रीन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल जनरली या तो टॉप पे बनेंगे या बॉटम पे बनेंगे, और इस कैंडल को ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी कहा जाता है। जब भी ये कैंडल बनेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड के बाद ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बना और उसके बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है ये कैंडल यहाँ 2-3 कैंडल बन जाते इसी टाइप के, या न्यूट्रल कैंडल बन जाते, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में जाता। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टॉप पे बनेगा और वहाँ पे वोलेटाइल रहेगा मार्केट, यानी मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा डांस करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद मार्केट ट्रेंड कैप्चर करने वाला है। जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम था, इसी मंथ को अगर मैं वीक में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पूरे मंथ भर ये पूरा डांस हुआ है, उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड की तरफ चल दिया है मार्केट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैंडल जब भी बनेगा और आपको इसी कैंडल के बेसिस पे अगर ट्रेड करना है तो आपको हो सकता है एक बार री एंट्री भी करनी पड़ जाए, एक स्टॉप लॉस आपका लग जाए। तो ये आपको मैंने स्पिनिंग टॉप कैंडल का डिस्क्रिप्शन दिया। इस चार्ट में क्या हो रहा है, अदानी एंटरप्राइजेज का चार्ट है, ये अप ट्रेंड में जा रहा था। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से जस्ट पहले वाला महीना है, उसके बाद ये पूरा गिरता चला गया। यानी कि अगर आपको पता नहीं है किसी भी चार्ट में क्या होने वाला है, अगर आपको केवल कैंडल की नॉलेज है, जैसे स्पिनिंग टॉप है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको इसका अपर और लोअर पार्ट को मार्क करके रखना है। जिस भी साइड अगली कैंडल अगर क्रॉस करती है, उसी फेवर में आपको ट्रेड लेना है। या सपोज आपकी होल्डिंग में अगर था, अगर यहाँ से अगर क्रॉस करता है तो आप अपना एग्जिट कर सकते थे पोजीशन को टाइमली, और बेटर एंट्री आपको यहाँ पे मिल सकती थी कहीं पे। तो एक तो ये हो गया अदानी एंटरप्राइजेज मंथली टाइम फ्रेम पे स्पिनिंग टॉप पे बना है, ये हमने डिस्कस किया। दूसरा मैं आपको और दिखा देता हूँ। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस, ये भी मंथली टाइम फ्रेम पे रहेगा, 1 अगस्त 2022। बजाज फाइनेंस मंथली टाइम फ्रेम 1 अगस्त 2022। इसमें हम सभी सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, स्पिनिंग टॉप में आपको हो सकता है कि री एंट्री करना पड़ जाए। जैसे ये आप देखो, यहाँ पे ये कोई स्पिनिंग टॉप बना है। इससे पहले अगर आप देखोगे, ये कोविड के फॉल से बजाज फाइनेंस ऊपर गया है, उसके बाद ये साइडवेज चला गया। जब भी साइडवेज जाएगा ना, तो हो सकता है आपको 1 या 2 बार एंट्री करनी पड़ जाए। ये जैसे स्पिनिंग टॉप बना, इसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब ये अगर आप देखोगे ना, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, बट एक बार इससे ऊपर गया है, तो हो सकता है यहाँ आप बाय साइड का ट्रेड ले लेते और बाद में जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये चांसेस इसमें रहेंगे, बट कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। अगर आपके 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये है, साइडवेज में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे ही अगर मान लो इसको अप ट्रेंड में जाना है यहाँ से, या यहाँ कोई ये कैंडल बने और फिर अप ट्रेंड में जाए, तो आपको बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। इस तरह के मान लो अगर आपने 10 स्टॉक पिक कर लिए, उसमें आप 10 में एंट्री कर रहे हो, तो ये आपके 7 या 8 स्टॉक इजीली चलने वाले हैं। तो ये मैंने एक स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल दिया। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं भारतीय एयरटेल का मंथली टाइम फ्रेम पे 3 दिसंबर 2018 को। ये भी एक बार देख लेते हैं, भारतीय एयरटेल 3 दिसंबर 2018। ये देखिए, ये आपको डाउन ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप मिला है। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, ये कोई डाउन ट्रेंड था, मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप मिला है। ये अगर आप देखोगे, बॉडी पार्ट इसका छोटा है और अपर विक और लोअर विक काफ़ी बड़े हैं। आपको कुछ नहीं, केवल इसका हाई और लो मार्क करके रखना है। जैसे ही ये इस हाई को क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस इसका बॉटम रहने वाला है, और ये आपको ट्रेंड कैप्चर होने वाला है। ये अगर आप देखोगे 299 में, सपोज आपने 300 में कहीं पे आपकी एंट्री हो जाती, और उसके बाद अगर आप देखोगे, आज भारतीय एयरटेल कहाँ पर है, आज 1425 पे है। अगर 300 पे आपकी एंट्री हुई होती
तो ऑलमोस्ट 4 टाइम 5 टाइम्स आपको रिटर्न मिल चुके होते। इसमें स्पिनिंग टॉप कैंडल का बेनिफिट यही है कि आपको या तो टॉप मिलने वाला है या बॉटम मिलने वाला है। जब भी आपको बॉटम मिलेगा तो आपको बड़े ट्रेंड मिलने वाले हैं। अगर बॉटम पे आपका 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको ट्रेंड बड़ा मिलने वाला है। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम मैंने दिखाए हैं, एक मंथली का और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं वीकली और डेली का आपको शो करता हूँ। बीपीसीएल में आपको चलना है 1 मार्च 2024। ये अगर आप देखोगे तो ये रिसेंट का ही बना हुआ है। ये अब टॉप पे है अपने बीपीसीएल, और यहाँ से अब ये 1-2 स्टॉप लॉस आपके हिट हुए होंगे। जैसे पहले इसने अप साइड में निकल के गया इस कैंडल में, तो आपका यहाँ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आया है उस टाइम ये बॉटम आपका हिट हो गया हुआ स्टॉप लॉस। अब अगर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल दोबारा से कोई अप साइड में निकलता है यहाँ से और कैंडल क्लोज कर देता है, जैसे अभी इसने सारी कैंडल क्लोज अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर ही हुई है, कोई भी पूरा ऊपर क्लोज नहीं हुई, कोई भी पूरा नीचे क्लोज नहीं हुई। कैंडल क्लोज से मेरा मतलब है जैसे ये रेड कैंडल है, ये ऊपर गया जरूर है बट क्लोजिंग इसने इसके अंदर ही दिया है। ये ग्रीन कैंडल पूरा अंदर क्लोज हुआ है, ये वाला ग्रीन कैंडल भी इसके अंदर क्लोज हुआ है। तो ये मैं बोल रहा था कि जैसे भी ये स्पिनिंग टॉप वाले टॉप पे अगर होगा ना तो वहां वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट, काफी बार ऊपर जाएगा, काफी बार नीचे जाएगा। मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़ने में हो सकता है टाइम लगे। जैसे ये बीपीसीएल है, यहाँ पे सपोज ये 1-2 महीने और निकालता है और उसके बाद अगर ये निकलता है तो आपको बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। ये आप मेक श्योर कीजिए कि अगर 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है आपको, बट ट्रेंड आपको बड़ा मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 555 और 650 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है पिछले 3 महीनों से, पिछले 3 से 4 महीनों में। जब भी मार्केट यहाँ से निकलेगा तो आपको बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। ये बीपीसीएल का चार्ट था मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी 1-2 चार्ट हम वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रिटानिया का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे 25 अप्रैल 2022। ब्रिटानिया ये देखिए, ये कोई डाउन ट्रेंड में था ब्रिटानिया का, उसके बाद ये वाली कैंडल बनी है स्पिनिंग टॉप। यहां से अगर हम मार्क कर लेते हैं इसका टॉप और बॉटम, जैसे ही इसका टॉप अगली कैंडल में गया है उसके बाद अगर हम एंट्री करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस एक बार भी हिट नहीं हुआ, ये आप देख सकते हो इजीली। और उसके बाद सपोज ये आपने 3300 3400 में आपकी कहीं एंट्री हुई होती तो अब अगर आप देखोगे तो ये 5400 के आसपास कहीं घूम रहा है। आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे होते अगर आप केवल इस कैंडल के बेसिस पे भी ट्रेड कर रहे होते। बेसिकली ये न्यूट्रल कैंडल भी होता है इसमें, यानी कि मार्केट को अभी डायरेक्शन पकड़ने में टाइम लगने वाला है। ये कैंडल आपको यही शो कर रहा है कि मार्केट को अभी टाइम लगने वाला है। तो आप वेट कर सकते हो कि इसको जहां पे भी मार्केट, जैसे इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया और ये कैंडल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो क्लोज देने के बाद भी आप एंट्री कर सकते हो। इसमें आपको केवल यही डिसाइड करना होता है, किसी भी एक तरफ कैंडल क्लोज कर दे उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। तो ये ब्रिटानिया का हो गया। एक वीकली टाइम फ्रेम और देख लेते हैं, कोल इंडिया देख लेते हैं 20 दिसंबर 2021। कोल इंडिया, ये अगर आप देखोगे कोल इंडिया ये डाउन ट्रेंड में गया, उसके बाद स्पिनिंग टॉप मिला और उसके बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। एंट्री आपकी वैसे ही रहेगी, जैसे ही इसका अप साइड या लो साइड क्रॉस करता है आपकी एंट्री हो जाएगी। इसमें अगर अप साइड पे आप एंट्री करते 150 में आपकी कहीं एंट्री हो रही होती, और आज अगर आप देखोगे कोल इंडिया तो ये 500 तक जाके आया है, तो यानी कि आपकी अमाउंट 3 टाइम्स हो गई होती केवल एक कैंडल के बेसिस के ऊपर। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको क्या है, जैसे ही मार्केट में ये कैंडल बन रही होगी ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप इसको बैक टेस्ट कर लोगे ना 8 से 10 बार आप चार्ट खोल के देखोगे, उसमें 8-10 बार आप कैंडल मार्क करोगे, उसके बाद जब आपको ये मार्केट में फॉरवर्ड टेस्टिंग के टाइम पे बन रही होगी ना तब आप इसको देख पाओगे। उसके बाद है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब ये भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें अगर आप देखोगे डीवी स्लैब 6 दिसंबर 2023, यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है। ये अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पूरा टाइम स्पेंड किया है। आपके 1 या 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं इसमें। जैसे आपने पहला ये स्पिनिंग टॉप बना, इसका लोअर बॉटम मार्क कर लिया, इसका जब अप साइड में क्रॉस किया आपकी एंट्री हो गई होती, उसके बाद बॉटम एक बार भी क्रॉस नहीं किया है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस कहीं नहीं गया है, आपकी एंट्री यहीं पे हो गई होती। और ये अगर आप देखोगे
तो ये काफ़ी बढ़िया चला है। उसके बाद आपको अच्छे रिटर्न मिल गए होते अगर आपने केवल इस बेसिस पे एंट्री की होती। ये वीकली टाइम फ्रेम है, मैं 2-3 टाइम फ्रेम आपको इस करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हर टाइम फ्रेम पे काम करती हैं। जैसे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है, कोई भी कैंडल है, तो वो हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी। HCL टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट 19 फरवरी 2024, ये अभी रिसेंट टाइम पे ही बना था। सारा IT सेक्टर जब डाउन गया तो HCL में अगर आप देखोगे काफ़ी बढ़िया अप ट्रेंड में था। उसके बाद ये टॉप पे स्पिनिंग टॉप बना है और उसके बाद पूरा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी स्पिनिंग टॉप अगर टॉप पे बन रहा है और आपकी होल्डिंग में है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए कि हो सकता है आपको वहां से अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़े। तो जैसे ही ये इसके नीचे मान लो सपोज इस कैंडल में भी आप कहीं निकलते ना, तो भी आपको ये पूरा फॉल देखना नहीं पड़ता। आपकी एंट्री यहाँ कहीं दोबारा हो सकती थी। री एंट्री का कॉन्सेप्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक को डेली टाइम फ्रेम पे। 16 फरवरी 2021, HDFC बैंक डेली टाइम फ्रेम 16 फरवरी 2021। ये अगर आप देखोगे, ये HDFC बैंक ने कोई अपसाइड मूव किया डेली टाइम फ्रेम पे है। ये अगर आप देखोगे, यहाँ इसने स्पिनिंग टॉप बनाया और उसके बाद पूरा ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको देखना रहेगा कि हर टेक्निकल पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये मैंने अभी आपको मंथली, वीकली और डेली इसी करके सिखा रहा हूँ। जितने भी नए लोग हैं वो अभी बड़े टाइम फ्रेम पे ही काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत आने वाली है। जैसे ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक ने, ये मैंने इसका अप और लो मार्क किया, लो साइड में इसने ब्रेक किया, यहाँ कहीं आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते थे। और जितने थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको फ्यूचर का पता है, वो यहाँ पे अगर फ्यूचर शॉर्ट करके रखते तो उनको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब हेजिंग के पार्ट है। सपोज आपके पास 8-10 लाख का HDFC बैंक पड़ा है और आप यहाँ पे कहीं हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप एक फ्यूचर का लॉट सेल करके रख सकते हो। इसका बेनिफिट यही है कि आपको ये जो लॉस होने वाला है, सपोज आपकी 8 लाख वाली अमाउंट यहाँ पे अगर 7 लाख होने वाली थी, तो फ्यूचर में आपको ये 1-1.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा। तो हेजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों को। ये जो आपको नॉलेज मिल रही है ना, ये आपको अभी मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं इसका कभी चार्ज भी नहीं करने वाला। बट अगर ये आप और कहीं से सीखने जाओगे ना, तो आपके 50,000 60,000 रुपये लग जाएंगे। तब जाके कोर्सेज में वो यही सारी चीज़ें बता रहे होते हैं और होमवर्क में आपको यही सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। तो इसका बेटर पार्ट यही है कि अभी आपको सीखने को मिल रहा है। बेस्ट पार्ट यही है कि मैं सिखा रहा हूँ, आप जाओ इसको प्रैक्टिस करो, इसके 10 एग्जाम्पल आप निकाल के देखो और उनको देखो कि कैसे वो काम कर रहे हैं। ये जब आप देखोगे ना, तो फ्यूचर में जब भी कभी ये पैटर्न बन रहे होंगे तो आप इनको पहचान पाओगे। एक और डिस्कस कर लेते हैं हिंडाल्को का डेली टाइम फ्रेम पे 26 अक्टूबर 2023। हिंडाल्को 26 अक्टूबर 2023। ये अगर आप देखोगे, ये डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज चल रहा था मार्केट थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया और ये कैंडल बना है। अगर इसमें आप देखोगे कि अपर भी काफ़ी छोटा है और लोअर भी काफ़ी बड़ा है, बट बॉडी पार्ट काफ़ी छोटा है। ये भी स्पिनिंग टॉप ही है। इसको अगर आप कंसीडर करते हो और इसका अप एंड लो मार्क करके रखते हो, तो यहाँ से भी आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेंड मिला है। पूरा ट्रेंड आपने कैप्चर किया है केवल एक कैंडल के बेसिस पे। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको ये वाला कैंडल हमेशा आपको ट्रेंड रिवर्सल देने वाला है, बड़ा ट्रेंड आपको मिलने वाला है। अकॉर्डिंगली आप उस ट्रेंड में बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सपोज आपने यहाँ कहीं एंट्री कर ली, उसके बाद आप यहाँ तक गए, आपने देखा ओहो ये तो 2-3 रेड कैंडल बन गई, मैं निकल लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा लंबा ट्रेंड के लिए आपको बैठना है। और जिन भी इन्वेस्टर्स ने और ट्रेडर्स ने पैसे बनाए हैं, उन्होंने बड़े ट्रेंड कैप्चर करके ही बनाए हैं। ये चीज़ आप माइंड में हमेशा रखिए और आपको लंबे टाइम तक आपको ट्रेड में बने रहना है। तो ये आज स्पिनिंग टॉप के मैंने 10 एग्जाम्पल आपसे डिस्कस किए हैं और आप जाके खुद अपने से 10 एग्जाम्पल फाइंड आउट करो, उनको मार्क करके रखो और उसके बाद देखो फ्यूचर में जब भी कभी ये कैंडल बनेगी तो आप देख पाओगे कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो इन सबको। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।